अब टेक्सी री फिटनेस कराने वास्ते नोखे जानो पड़ी। तो नोखो अठू 70 किलोमीटर दूर है। जब टैक्सी रो परमिट मांगा और नेशनल हाईवे ओवरलैपिंग हुआ है और बिना परमिट जाऊँ या फिटनेस में क्या अनुमति मिल सी और बिना फिटनेस कराने वास्ते जाती वक्त रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गयो तो इंश्योरेंस कंपनी वालों कहे कि मैं क्लेम कौन थे भी क्या नहीं। बड़ो दुर्भाग्य है हमारो कि संभाग मुख्यालय से चीजा बाहर जा रही है और जनप्रतिनिधि सारा चुप और मौन सोता है, नींद में सो रहा है। कलेक्टर साहब के मन तो आ बात मालूम ही कौन। जिलेरी जी की जिलाधीश है जी जिलेरी मालिक है बात कह रही है कि मैंने तो ये बात मालूम कौन। यहाँ पे परिवहन विभाग में डिग्रीधारी अनुभवधारी निरीक्षक बैठे हैं, उनके हाथ से छीन कर एक प्राइवेट निरीक्षक को जो कि फर्जी डिग्री किस तरीके से लाया होगा या सही लाया होगा पता नहीं, वो फिटनेस जारी करे और वो भी एक ही दिन में 200 गाड़ियों की। क्या ये संभव है? कल गंगानगर के अंदर 600 फिटनेस इन्वार्ड हुई है, 600 फिटनेस जारी हुई है। क्या कर सकता है कोई परिवहन विभाग के साथ? राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम जिला मुख्यालय रे ठीक सामने मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ इस तरफ आप देख सको, मैं रास्ते से जा रही हूँ और देखियो कि जस्ट सामने कुछ एक टैक्सियां खड़ी है और कुछ लोग खड़े हैं। आखिर आज ए लोग अठे के चीज री मांग ले पड़े पहुंचेड़ा है कि लोगों के बीच में मैं हूँ और आरे से पूरी जानकारी लूंगा कि आप लोग आज अठे क्या वास्ते पहुंचे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आज टैक्सियां रो प्रदर्शन के चीज रो? टैक्सियां एक छोटो सो वाहन है, ये फिटनेस सरकार बंद कर दी है बीकानेर मुख्यालय पर। अब टैक्सी री फिटनेस कराने वास्ते नोखे जानो पड़ी। तो नोखो अठू 70 किलोमीटर दूर है। जब टैक्सी रो परमिट मांगा और नेशनल हाईवे ओवरलैपिंग हुआ है और बिना परमिट जाऊँ या फिटनेस में क्या अनुमति मिल सी और बिना फिटनेस कराने वास्ते जाती वक्त रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गयो तो इंश्योरेंस कंपनी वालों कहे कि मैं क्लेम कौन थे भी क्या नहीं। परमिट की शर्तें उल्लंघन हुआ है। साथ ही टोल प्लाजा बड़े बीच में आवे, बट यदि फिटनेस नहीं हुई तो वो टोल प्लाजा कैमरे में आप फोटो ले और चलान भर देला। तो टैक्सी वाले माथे चारों तरफ आर्थिक बाहर पड़ रही है। भी बाहर ने रोकने वास्ते आज अठ क्यों आया कि भाई पहला थे चालती फिटनेस आ बे अब वापस रेगुलर चलना दो। एक एरिया के नहीं एटीएस सेंटर से चला सा और ई वास्ते चला सा कि मारो भ्रष्टाचार अड्डो बैठा ही है सारो। कोई टैक्सी वालों 3000-4000 रुपया दे और 10 दिन की लाइन में लागने से बचना चाहो तो 10,000 दे और बना राजो, क्योंकि बैठे लाइन लागी है। कम से कम बीकानेर जिले में लाखों वाहन है, वे लाखों वाहन फिटनेस कराने जासी तो लाइन लंबी लागनी है। और टैक्सी वालों बेचारो जो है वो सवारी डोए या फिटनेस रखने वास्ते बड़े महीनों पर खड़ो रहे। तो पहला फिटनेस बीकानेर रमायन बिल्कुल साहब, ये परिवहन कार्यालय में होती बीकानेर में। अब नोखा जानो पड़े, नोखा जानो पड़े। आनो जानो तो 100 और फिर 40 या फिर 150 किलोमीटर। बिल्कुल साहब, 150 किलोमीटर हो गया बीकानेर सो आनो जानो। और अर्जुन सर ये तू चालेड़ो कोई व्हीकल है तो वो 200-400 किलोमीटर चाली, 200 ने आई 200 वापस जाए। खाजूवाड़ा दंतोर चालेड़ो व्हीकल कितनी दूर आई जाए। तो सारी व्हीकल ने रोकने वास्ते जगह परिवहन ही आने वाले फिटनेस बिना तो कोई चीज आगे बढ़ी को नहीं। फिर बारा चलान हुई तो फिटनेस कराने वास्ते आज की मोनोपोली चलाई है कि एक जिले में एक जगह और वही फिर नोखे में उसी सेंटर। एडी विडम्बना तो जद है करे जद जगह जगह वो संसाधन की कमी हुआ है मतलब, लेकिन बीकानेर में टैक्सी की बात करें तो बहुत ज्यादा है। बीकानेर का एक संभाग मुख्यालय है, बड़ो दुर्भाग्य है हमारो कि संभाग मुख्यालय से चीजा बाहर जा रही है और जनप्रतिनिधि सारा चुप और मौन सोता है, नींद में सो रहा है। मैंने ठाई को नहीं कि हमारे ये शहर समाज की क्या क्या रेवेन्यू बाहर जा रही है और क्या क्या चीजा बाहर जा रही है। मैं सिर्फ आप कार्यकर्ता हूँ वहां से लागूड़ा होगा। मैं सारे जनप्रतिनिधि बात मन से सूचित करूँ कि मैं या तो जनता के बीच में आ जाए, नहीं तो जनता माने आपने बीच में खेच लिया से 1 मिनट। अब आज आप लोग ज्ञापन देने वास्ते गया अंदर अंदर के आश्वासन मिले? आश्वासन आई दिया है कलेक्टर साहब के मन तो आ बात मालूम ही कौन। जिलेरी जी की जिलाधीश है जी जिलेरी मालिक है बात कह रही है कि मैंने तो ये बात मालूम कौन। आज से मैंने याद ज्ञात कराया है। मैं अभी थोड़ी देर मेरी पूरी जानकारी ले पर और थारो काम करवा। आरटीओ ने लेपनी अगर बात करा भाई जिको परिवहन विभाग है बठू पहला जी की फिटनेस होती बा बंद कर दी है और नोखा फिटनेस बटे जा आपने कराने वजह कह रही है, मतलब बटे क्यों करी रहा बंद करने का कारण क्या? सरकार एक गलत आदेश निकालियोड़ो है। ये आदेश की व्याख्या गलत करियोड़ी है। आदेश में लिखियोड़ो है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो सेंटर है बटे फिटनेस कराई जाए। बा कह दियो कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर जो है वो बीकानेर मायने ना तो नोखे में है ना बीकानेर शहर में खड़ी, तो जब तक वो नहीं वजह तक परिवहन कार्यालय में होनी चाहिए। मगर बीने भी ऑर्डर की व्याख्या यह करी है कि सेंटर एक जगह है, ये वास्ते में बंद कर रहे हैं बैठे दे और राजस्व जिलो वही है, जबकि नोखो परिवहन जिलो अलग सो। नोखेरा टारगेट अलग है, नोखेरा नंबर अलग है, नोखेरो डीटीओ अलग है, नोखेरा इंस्पेक्टर अलग है। मेरे बावजूद चीज ने हटा पड़ी नोखा ले गए। ये वास्ते है कि बैठे की एक वाहन ला 4-4 हजार तो लोग तंग आया और पैसा दे बोगरे और फिटनेस खराब हो गए ताकि बराबर अठक गोथली आराम से पहुंच बोगरे और बारो साधन ऊपर तक ठीक ठाक बैठ जाए। अठो अगर नोखा तक वाहन जाओ अगर टैक्सी ले पड़ी कितने तरह नुकसान या फिर कितने तरह परेशानी और सामना करना पड़े? सबसे पहले तो ये जो आज संगठन इकट्ठे हुए हैं, अधिवक्तागण है हमारे और तमाम यूनियन इकट्ठी हुई है, वो एक ही परेशानी है कि सभी वाहनों की फिटनेस नोखा के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि बीकानेर के अंदर सारे फिटनेस सेंटर निरस्त हो गए थे क्योंकि उनमें कमियां पाई गई। एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में या कोर्ट में लगाई
और उसकी जो 2 महीने की वैलिडिटी पाएगी उसने कह देगा ये हमारा चालू कर दो, और चालू तो हो गया है। लेकिन चूंकि बीकानेर संभाग के अंदर डेली की 200 से 250 फिटनेसें बनती है बीकानेर संभाग में, और लोखा बनती 50, और एक सेंटर की कैपेसिटी है एक दिन की 70 फिटनेस बनाने की, 60 या इससे कम, अगर बसें ज़्यादा होती तो कम। लेकिन वो वहाँ बैठा बैठा 200-250 फिटनेस जारी कर रहा है। क्या वो निरीक्षण कर रहा है? क्या यहाँ पे परिवहन विभाग में डिग्रीधारी अनुभवधारी निरीक्षक बैठे हैं, उनके हाथ से छीन कर एक प्राइवेट निरीक्षक को, जो कि फर्जी डिग्री किस तरीके से लाया होगा या सही लाया होगा पता नहीं, वो फिटनेस जारी करे, और वो भी एक ही दिन में 200 गाड़ियों की? क्या ये संभव है? तो बिना निरीक्षण बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए सीधे अगर निरीक्षण करता है तो एक गाड़ी का एक टाइम के अंदर कम से कम लगता है तो 20 से 20 मिनट तो लगते ही है। वास्तव निरीक्षण की चक्कों की दूरी वगैरह सब कुछ जांच होती है, लेकिन उसमें समय कितना है, 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, तो निरीक्षण कितनी कर देगा वो? 60। लेकिन वो 200 फिटनेस है। कल गंगानगर के अंदर 600 फिटनेस इन्वाल्व हुई है, 600 फिटनेस जारी हुई है। क्या कर सकता है कोई परिवहन विभाग के साथ? एक निरीक्षक से काम छीन कर प्राइवेट को दिया जा रहा है। ये पूरा शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीकानेर के अंदर से काम छीन के, चूंकि स्कूली वाहनों की बात करते हैं, स्कूल की समय चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय होता है। अब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चे वहां से निकलते हैं, निकलने पे उनको घर छोड़ते 5 बज जाती है, फिर वो बस लेके जाए वहां पे, चूंकि रास्ते में टोल पड़ते हैं उनके चालान करते हैं, चालान वाली गाड़ी की फिटनेस मना करते हैं, और फिर जबरदस्ती करते तो कहते हैं दो 2000, फिटनेस बनाने के टाइम कहते हैं दो 3000। तो लूट मार बचा रखी है। 6-6 दिन वहां बिठा के रखते हैं, खाना पीना सब कुछ बहुत भयंकर परेशानी है, और प्रशासन ऐसा मौन है, और यहाँ के जो नेता है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बंदा भी आके नहीं बोल रहा है कि आपकी बीकानेर में इतनी बड़ी परेशानी हो रही है। आज 3 तारीख 3/12/2025 से बंद है, और आज तारीख होगी 12 दिनों में फिटनेस नहीं बनी है। लोगों के वाहन घर पे खड़े हैं, किस्तें चढ़ी हुई है, फाइनेंस किस्त पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से दें हम? ये अधिवक्ता गण है, सब कुछ है, बाल वाहिनी वाले भी हमारे साथ में, सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। बनाए तो कहाँ जाए फिटनेस बनाने के लिए? आरटीओ के पास जाते हैं तो वो ये आदेश दिखाता है, ये जिसका कोई औचित्य नहीं उस आदेश का। ये बोलते हैं फिजा 2019 का आदेश है। फिजा 2018 में जिन राजस्व जिलों में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर स्थापित है उनमें फिटनेस नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक तो है ही नहीं आज भी, ऑटोमेटेड तो आज भी नहीं है। ये भी तो उसी में तो निरस्त हो गए थे। ऑटोमेटेड है तो सही ना, लेकिन है नहीं, फिर भी ये फिटनेस जारी कर रहे हैं वहाँ पे। आरटीओ की पूरी इसमें मिली भगत है। ये 2025 का आदेश है, इसके अंदर भी ये लिखा है, आदेश लेके घूम रही है हाईकोर्ट का आदेश, उसमें भी ये लिखा है कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर होना चाहिए। फिटनेस सेंटर ऑटोमेटेड है नहीं, फिर भी जारी कर रहे हैं। अब आप जी को अपना आश्वासन मिलियो, ये आश्वासन रे हिसाब से आपने केला गया कि आप लोगों की बात है जी की मानी जावेला, सुनी जावेला। कार आशा तो यही है। कलेक्टर मैडम समझदार है काफी। अब इन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में इतने दिनों से, तो कलेक्टर साहब को कौन अवगत कराएगा? हम अवगत, चिट्ठी लिखी हुई है, पहले भी लिखी है हमने, सुनवाई तो हुई नहीं। आज जाके ये इकट्ठे होकर लेकर आए। अब लागे बात मान जी, उम्मीद तो यही है, ना मानी जब ना मानी तो इस प्रदर्शन को आगे ले जाएंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। तो जैसे कि मैं आपने बताया कि एक फिटनेस ग्राउंड रे वास्ते बीकानेर से नोखा जानो पड़े, और बीकानेर तो बहुत बड़ो क्षेत्र है। अगर अर्जुन सर की बात करें तो अर्जुन सर अगर नोखा तक जा रहा है तो आनो जानो 400 किलोमीटर को दायरो पड़ जाए। तो सोचो एक टैक्सी वालों कितनी परेशानी रो सामना करना पड़े। पूरी यारी जी की बात ही मैं आप लोगों के सामने रखे, आका जी का विचार मैं आप लोगों के सामने रखा। पूरा विचार और बात सुनने बाद मायने आप लोगों की कहीं कुछ राय आप कमेंट माध्यम से रख सको, और सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिलाएं को नए वीडियो सागे। धन्यवाद।